हनुमान का जन्म रहस्यमयी महत्व से भरा हुआ है। कथा के अनुसार अंजना, एक स्वर्गीय अप्सरा, को श्राप दिया गया था कि वह बंदर बन जाएगी और उसे यह आश्वासन दिया गया था कि वह भगवान विष्णु के अवतार का जन्म देगी। यह दिव्य बच्चा धर्म की स्थापना करने में मदद करेगा। जब अंजना ने कठिन तपस्या की, तब वायु देवता ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया जो अपार शक्ति और सामर्थ्य वाला होगा। एक बच्चे के रूप में हनुमान ने अपनी मां की खोज में असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित कीं। एक दिन सूर्य को एक फल समझकर वह उसे खाने के लिए आसमान में कूद पड़े। इस अद्भुत कार्य ने देवताओं का ध्यान आकर्षित किया, जो हैरान और चिंतित थे। इसके जवाब में इंद्र, देवताओं के राजा, ने हनुमान को अपने वज्र से मारा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रभाव ने हनुमान को एक प्रमुख जबड़ा दिया। यही कारण है कि उन्हें अक्सर मजबूत और स्पष्ट चिन्ह के साथ चित्रित किया जाता है। जैसे जैसे हनुमान बड़े हुए, वे न केवल शारीरिक शक्ति के प्रतीक बने, बल्कि बुद्धि और ज्ञान के भी। उन्होंने विभिन्न कलाएं सीखी, जैसे कि शास्त्र, संगीत और मार्शल कौशल, आर्षि सूर्य के द्वारा। यह कठोर शिक्षा उनके दिव्य गुणों को और बढ़ा दी। उनकी शरारती प्रवृत्ति अक्सर उन्हें परेशानियों में डाल देती थी, जिससे वे ऋषियों और देवताओं को परेशान करते थे। हालांकि उनके कारनामों ने उन्हें भक्ति और सेवा के महत्व को समझने में मदद की, जिससे उनके व्यक्तित्व को आकार मिला और वे इन गुणों के अवतार बन गए। हनुमान के जीवन का मोड़ तब आया जब उन्होंने भगवान राम से मुलाकात की, जो विष्णु का सप्तवाह अवतार हैं। हनुमान ने रावण द्वारा अपहृत सीता की तलाश में राम और उनके भाई लक्ष्मण से पहली बार संपर्क किया। एक ब्राह्मण के रूप में डिस्गाइजिंग करते हुए हनुमान ने राम और लक्ष्मण से सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। उनका यह मिलन एक गहरे रिश्ते की शुरुआत के रूप में देखा गया, जो आपसी सम्मान, विश्वास और भक्ति पर आधारित था। हनुमान की राम के प्रति निष्ठा स्पष्ट थी, जब उन्होंने तुरंत सीता की बचाने के मिशन में सहायता करने की प्रस्तुति दी। यह क्षण हनुमान के गुणों को दर्शाता है: साहस, दृढ़ता और सबसे महत्वपूर्ण, निस्वार्थ भक्ति। हनुमान के जीवन में सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक उनकी लंका की यात्रा है, जो रावण का राज्य है। राम और लक्ष्मण के साथ एक खोज दल बनाया गया सीता की खोज के लिए। हनुमान अपनी असाधारण ताकत और विशाल दूरी तय करने की क्षमता का उपयोग करते हुए समुद्र के पार लंका के लिए उड़ान भरी। जब वे लंका पहुंचे, हनुमान ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे निरंतर रहे। उन्होंने चतुराई से अपने अपहरण से बचा और लंका में सीता को पाया। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि राम का प्यार और उनकी सामर्थ्य उन्हें बचाने के लिए प्रेरित करेगा। विश्वास के प्रतीक के रूप में सीता ने हनुमान को राम के लिए एक गहना दिया। हनुमान की रावण के साथ मुठभेड़ प्रसिद्ध है। सीता से मिलने के बाद उन्हें रावण की सेना द्वारा पकड़ लिया गया। फिर भी हनुमान बेखौफ रहे और अपने विश्वास पर मजबूती से खड़े रहे। जब उन्हें रावण के सामने लाया गया, तो उन्होंने साहस से राम की महानता का ऐलान किया और रावण के कार्यों के परिणामों के बारे में चेतावनी दी। यह मुठभेड़ हनुमान के वीरता का प्रतीक बन गई, क्योंकि उन्होंने अधर्म के बलों के खिलाफ धर्म का संदेश दिया। बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया। हनुमान ने अपने अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की सेना को हराया और अपनी जलती हुई पूंछ से लंका को आग लगा दी, जो रावण के खिलाफ आने वाली बुरी किस्मत का संकेत थी। सीता का संदेश लेकर राम के पास लौटने पर हनुमान की भक्ति और सेवा और भी स्पष्ट हो गई। उन्होंने लंका में हुई प्रत्येक घटना को सुनाया, जिससे राम और उनके साथियों में रावण के खिलाफ युद्ध के लिए संकल्प उभरा। रावण के खिलाफ युद्ध एक महाकाव्य कहानी है, जो संघर्ष और समाधान से भरी हुई है। हनुमान ने इस प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सिपाहियों को जुटाते और राम को लड़ाई की रणनीतियों में सहायता करते हुए। उनकी वीरता रावण की अंततः हार में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, यह दर्शाते हुए कि दिव्य समर्थन से सबसे शक्तिशाली दुश्मनों को भी पराजित किया जा सकता है। रावण पर विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका शानदार स्वागत किया गया।
हनुमान की भक्ति ध्यान देने योग्य थी। राम ने उन्हें अपने दिल में विशेष स्थान दिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि जो भी उनकी पूजा करेगा उसके प्रति वह सदा भक्त रहेंगे। हनुमान की विरासत रामायण की घटनाओं के लंबे समय बाद भी जारी रही। वे भक्ति और शक्ति का प्रतीक बने, लाखों लोगों द्वारा पूजे गए। उनके किस्से विभिन्न ग्रंथों में सुनाए जाते हैं, जिसमें हनुमान चालीसा शामिल है, जो भक्ति के गीतों के रूप में पढ़ा जाता है और भक्त उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। 1. भक्ति। हनुमान की राम के प्रति अटूट भक्ति हमें उच्च उद्देश्य के प्रति आत्मसमर्पण करने का महत्व सिखाती है। 2. विनम्रता। अपनी अपार शक्ति के बावजूद हनुमान हमेशा विनम्र रहते हैं, यह दर्शाते हुए कि शक्ति दूसरों की सेवा करके आती है। 3. साहस। वे विपत्ति के सामने साहस का प्रतीक हैं, हमें अपने चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। 4. मैत्री। हनुमान और राम के बीच का बंधन यह दर्शाता है कि निष्ठा और मित्रता बड़ी बाधाओं को पार कर सकती है। 5. सेवा। हनुमान का जीवन सेवा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, यह दिखाते हुए कि सच्ची संतोषजनकता दूसरों की मदद करने से आती है। हनुमान की कथा एक ऐसी कालातीत गाथा है जो हमें उन गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो मानवता को ऊंचा